क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 का। ये न्यूमेरिकल है फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज एंड सेकेंड पार्ट है इसका हैव वेवलेंथ ऑफ 0.5 एंगस्ट्रम। तो ये निकालने के लिए हम लोगों को जिस फॉर्मूला की आवश्यकता होगी वो है del E इक्वल्स h nu। del E हम जानते हैं कि एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है इसका यूनिट। और ये नू हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ गिवन है। तो हमें दोनों केस में एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी इसको हमें मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एनर्जी का यहाँ पर इक्वेशन निकला हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालें। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखें कि इसमें गिवन क्या है। तो ये हम लोग फर्स्ट बना रहे हैं पहले। तो इसमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, मतलब नू दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी नू हो गया। तो नू है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज है, स्टैंडर्ड यूनिट है, फिर इसके साथ भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एच का वैल्यू हम जानते हैं, वहाँ साइड में हमने लिखा भी है, यह है प्लैंक्स कांस्टेंट है एक्चुअली 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड यूनिट देना बहुत ज़रूरी है, पर सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो उस समय इसका यूनिट देना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे लेंथी हो जाता है और समझने में मुश्किल होती है। तो अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो है del E इक्वल्स h इंटू नू। h का वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और नू का वैल्यू है हमारा 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है ये और ये वाला 10 का पावर वाला जो होता है उसको हम बाद में करते हैं। इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 19.878 इंटू, अब ये दोनों 10 का पावर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम जानते हैं कि इस दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो ये -34 + 15 हो जाएगा इक्वल्स 19.878 इंटू 10 का पावर, ये दोनों डिफरेंट साइन है तो 34 में से 15 हम घटाएंगे तो हमारा आएगा -19, ये होगा। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम जानते हैं कि ये जो डेसिमल है उससे पहले बस एक ही नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो ये डेसिमल शिफ्ट करेगा यहाँ पर और इसका वैल्यू हो जाएगा 1.9878 इंटू, अब इसको जो हम शिफ्ट किए डेसिमल को इधर तो लेफ़्ट साइड किए हैं, तो इसलिए 10 का पावर 1 हो जाएगा। एक डिजिट इधर शिफ्ट हुआ है तो प्लस में आएगा तो 1 हो गया इंटू
10 to the power minus 19। फिर अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पहले इसको लिख लें और इसके बाद यहाँ 10 का जो पावर है इंटू हो रहा है तो ऐड हो गया तो 10 1 प्लस ये जो हमारा है वो माइनस 19 है इक्वल्स हो गया 1.9878 इंटू 10 का पावर 1 और ये प्लस और माइनस इंटू हो गया तो माइनस में आ गया, माइनस 19 हो गया इक्वल्स 1.9878 इंटू 10 to the power minus 18। और एनर्जी है सब स्टैंडर्ड यूनिट में है, इसलिए एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो ये हो गया 1.9878 इंटू 10 to the power minus 18 जूल। ये आंसर हो गया। इसको आप चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, 1.99 हो जाएगा या लगभग हमारा 2 इंटू 10 to the power minus 18 जूल के आसपास आएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में वेवलेंथ गिवन है। सेकेंड पार्ट में जो गिवन है ये सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट में गिवन है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स हो गया 0.5। इस 5 के बाद 0 इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ डेसिमल आ गया है, इसलिए हम इतना ही छोड़ देंगे। 0.5 एंगस्ट्रम है ये। एंगस्ट्रम में हम लोग जानते हैं कि जो 1 एंगस्ट्रम होता है, 1 एंगस्ट्रम लेंथ का यूनिट है एक्चुअली। तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स 10 to the power minus 10 मीटर होगा। 10 to the power minus 10 मीटर होता है। तो इसका वैल्यू हम फर्दर मीटर में अगर निकालें तो इक्वल्स हो जाएगा 0.5 इंटू 10 to the power minus 10 मीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट में हमें रखना होगा, इसलिए लैम्डा को एंगस्ट्रम में न लेकर हम ले लेते हैं 0.5 इंटू 10 to the power 10 मीटर में इसे हम कन्वर्ट कर लिए। अब इसके लिए जो हमें फॉर्मूला चाहिए निकालने के लिए, हमें एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी निकालने के लिए हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला की ज़रूरत होगी वो होगा डेल्टा E इक्वल्स एच नू। तो हम लोग ऊपर यूज़ किए हैं, हम लोग जानते हैं, पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारे पास वेवलेंथ है। तो इसको हम और थोड़ा सा इसमें मॉड्यूलेशन इसमें करेंगे, और मॉड्यूलेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि C इक्वल्स नू लैम्डा होता है, फॉर्मूला है ये। अब नू इक्वल्स फिर हो जाएगा C बाई लैम्डा। तो इस नू के जगह पर हम यूज़ करेंगे इसको, और ये आ जाएगा hc बाई लैम्डा, ऐसा आ जाएगा। C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। h हम लोग जानते हैं और लैम्डा हमारा यहाँ पर गिवन है। तो C का वैल्यू हो गया हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। h का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, तो h इक्वल्स है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब हम इसका वैल्यू निकालें, तो हमें निकालना है एनर्जी। तो डेल E इक्वल्स अभी हमने इसको मॉडिफाई किया है, इक्वल्स आ गया h इंटू सी बाई लैम्डा इक्वल्स h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको और इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 19.8
19.878, इधर हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए भी थे एक्चुअली, 19.878 इंटू 10 का पावर, यहाँ देखें 2 है और दोनों इंटू हो रहा है तो ऐड होगा, तो -34 + 8 एंड डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल्स, अब इस 19.878 को हम 0.5 से डिवाइड कर दें, तो इस 0.5 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 39.756 इंटू 10 का पावर 34, दोनों डिफरेंट साइन है तो 34 में से 8 हम घटा लेंगे तो आ जाएगा -26, और ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ माइनस में 10, एक साथ हमने इसको लिख दिया, इक्वल्स आएगा 39.756 इंटू 10 का पावर -26 + 10 इक्वल्स 39.756 इंटू 10 का पावर, ये दोनों डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा और ये आएगा -16। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम लोग इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इसे जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.9756 इंटू, इसके लिए आ जाएगा 10 का पावर, इसको हम लोगों ने लेफ्ट साइड किया है तो इसलिए आ जाएगा 10 का पावर +1 इंटू 10⁻⁻16 इक्वल्स होगा 3.9756 इंटू 10 का पावर ऐड हो जाएगा तो 1 + -16 हो जाएगा, इक्वल्स 3.9756 इंटू 10 का पावर 1, यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, -16 इक्वल्स 3.9756 इंटू 10 का पावर, या डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा -15। तो इसका रिजल्ट आ गया 3.9756 इंटू 10⁻⁻15, और एनर्जी निकाले हैं तो इसलिए, और सारा यूनिट हमने स्टैंडर्ड में लिया है तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल। तो इस तरह से इसका दोनों पार्ट सॉल्व होगा, दोनों का आंसर ये है। बुक में संभवतः इसको राउंड ऑफ कर दिया है तो आप भी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3.97 छोड़ सकते हैं, इसको 98 हो जाएगा एक्चुअली, 3.98 इंटू 10⁻15 जूल आएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो था हमारा 2.6 ये सॉल्व होगा। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।